मजा आ गया भैया। हाँ, पर हम लोग को नहीं मजा आ रहा ना। एक को मजा आ रहा है, एक को नहीं आ रहा, क्या करें? घर में एक बच्चा कहता है बिरयानी बने, दूसरा कहता है नहीं भाई दाल बने, क्या करें अब? कैसे चलेगा घर? तो फिर करते क्या हो आप? हम फिर खिचड़ी बनाते हैं, दाल भी और चावल भी। वो जो एडम सीकर जो भी है, मैं तो कभी उसको देखा नहीं हूँ। मैं ठीक है। दिखा देता हूँ, एक मिनट मैं दिखाता अरे हूँ, अभी स्क्रीन पे आएगा। फिर वो वीडियो मत चलाइए। एक मिनट, स्क्रीन पे आएगा ना, जरा स्क्रीन पे देखे, जरा शक्ल आएगी उसकी स्क्रीन पे। कुछ लोग पागल होते पागल बने जाते हैं, बस पब्लिसिटी चाहिए। ये सब जो भी हो, मैं भी ऐसे ही जाके इस्लाम के बारे में गाली गुची कर दूं या कुछ भी बोलूं, कहाँ है नहीं है, मैं नहीं मानता है वो कर दूं, तो फिर आप लोग मान लेना नहीं है। तो एडम सीकर जो पागल है जो है वो है क्रिश्चियन। जब ये करता है जो पैसे दे के अपना धर्म में इंक्लूड करता हो, तो उसके बारे में बोलना है क्या, और वो मेरे धर्म के बारे में क्यों बोलेगा ऐसा? तो उन लोग ऐसे ही करके उनको अपने धर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। वो बोलते कि इतना बच्चा हो गया, अल्लाह देख लेंगे, अल्लाह पाल लेंगे, ऐसा करके बोलते हैं। अरे सही है क्या? 10-10 बच्चे पैदा करो और फिर अल्लाह के नाम पे उछाल दो। ये मैं नहीं पढ़ पाऊंगा इसको। इंग्लिश तो स्कूल, आप अच्छे स्कूल गए, आप बता रहे इंग्लिश तो आती होगी ना भाई, अच्छा स्कूल गया था, पढ़ा थोड़ी मैं इतना अच्छे से। हाँ। 10 बच्चे, 11वां पति और 12वीं जो पत्नी, फुटबॉल की टीम। हम इंद्रा मिद्ववा स्वपुत्रम सुभागम करनू दस्यायम पुत्रन अदलिह दही पतिम इक्ताशम कर दी। कृष्णा जी के बारे में तो आप पढ़े सुने होंगे। हाँ बोलिए। कृष्णा जी को कितने बीवियां थे? सुन तो लो पहले, वो 16,000 बीवियां उनकी नहीं थी भाई। नहीं जब थी। की थी, साथ पड़ोसी की थी, वो पड़ोसी की थी। अरे भाई सुन लेना, पड़ोसी की थी, घुसे जा रहे हो बीच में, सुनोगे तो मेरी भी आवाज है। मैं क्या बोल रहा हूँ, पड़ोसी की नहीं थी भाई, सुन तो ले। वाह क्या सीन है। तेरे हाथ तोड़ दूंगा। फिर अपनी 5 पतियों वाली पत्नी से कहो कि अपने वस्त्र स्वयं उतार दे। क्या कहिएगा? 5 भाई एक साथ दे दना दन। हाँ भाई सुन तो ले भाई, पीछे से आए थे, घुसे जा रहे हो यार, गजब हाल। बोलने दोगे या बोलोगे तुम ही? बोले बोल ले। बोले बोले। मेरे को पांचों एक ही साथ मिलना चाहिए, तो भगवान के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो 5 वो लोग थे उनके हंसले भोसड़े के हंसले, मतलब चूतिया। निकालने दे गाली दे रहा है। नहीं देने दे। भगवान के पास कोई ऑप्शन नहीं। ओ भाई सुन ले। हंस ले, उसके बाद बोलता हूँ, और हंसना है और हंस ले। यार मेरा फारी वो वाला बता दो ना मेरे को। 3 जो क्या आप लोग में लीगल होता है क्या, वो 3 करने का? क्योंकि लीगल है। 3 नहीं 4 का लीगल है, इजाजत। 4 का लीगल है? हाँ 4 का। हाँ सही है फिर तो। रोक सको तो रोक लो। ओ भाई आवाज भाई, रुक जा, मैं जानता हूँ तेरे को बोलने का बहुत शौक है, रुक जा। तू क्या बोला भाई? रोक सके तो रोक। रोशन तमीज से बात करो। रोशन तमीज से बात करो, नहीं तो आप जा सकते। ये आपसे मैं ना हमेशा तमीज में बात है। ये आवाज भाई को पूछो कि कितने तमीज से बात करते हैं। मैंने कहा रोक सको तो रोक लो से मुराद ये है, कहाँ जिसका दिल है वो करे 4 शादियां। मसला क्या है उसमें भाई? उसका खर्चा, उसकी बिजली, उसका बिल, उसका पलंग वो तोड़े या सोए, उसका कमरा वो कुंडी लगाए या खोले, आपको क्या? हाँ दिक्कत अगर आपको ये है कि कोई हिंदू लड़की इस्लाम कबूल करके दूसरी शादी ना कर ले आए, तो वो कृष्ण जी जो हैं वो 16,108 को जो ले दे गए और हर एक से 10-10 बच्चे पैदा करके ढेर लगा दिया, इस धरती का बोझ इकट्ठा किया, उसका क्या करना है? रोशन है, रोशन को लेते हैं और देखते हैं कि ये क्या बात करते हैं। जी रोशन भैया। हाँ भैया। क्या कहिएगा? हाँ भैया, देख रहे हैं आप ही का स्ट्रीम बहुत देर से भैया। मजा आ गया भैया। हाँ, पर हम लोग को नहीं मजा आ रहा ना। आप लोग जो तो कुछ भी बोले जा रहे हो। नहीं ऐसे ये रोशन भाई मैं क्षमा चाहता हूँ। अभी एक पहले आया वो सनातनी, वो कह रहा है कि मैं नास्तिक था, मैं सनातनी बन गया और मैं मजा ले रहा हूँ, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। वो तो ये बोल के गया, आपके सामने बोल के गया, आप पीछे ही थे। हाँ मैं देखा तो। हाँ तो फिर क्या करें? आप एक को मजा आ रहा है, एक को नहीं आ रहा, क्या करें? घर में एक बच्चा कहता है बिरयानी बने, दूसरा कहता है नहीं भाई दाल बने, क्या करें अब? कैसे चलेगा घर? तो फिर करते क्या हो आप? हम फिर खिचड़ी बनाते हैं, दाल भी और चावल भी। वो जो एडम सीकर जो भी है, मैं तो कभी उसको देखा नहीं हूँ।
मैं ठीक है। दिखा देता हूँ, एक मिनट मैं दिखाता अरे हूँ, अभी स्क्रीन पे आएगा, फिर वो वीडियो मत चलाइए। एक मिनट स्क्रीन पे आएगा ना, जरा स्क्रीन पे देखे, जरा शक्ल आएगी उसकी स्क्रीन पे। Hindu scriptures, you will not find any Veda before the 9th century. Where is the Veda? So they say we have the oldest religion. Where the hell is the Vedas? Where the hell is the Vedas? Where the hell is the Vedas? You don't. छोड़िए, मैं देख लिए तो दोनों वीडियो में देखा हूँ। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ उसको वेदा दे जानने, कहाँ वेदा, बहुत सारे प्रूफ हैं। कुछ लोग पागल होते पागल बने जाते हैं, बस पब्लिसिटी चाहिए, ये सब जो भी हो। मैं भी ऐसे ही जाके इस्लाम के बारे में गाली गुची कर दूं या कुछ भी बोल दूं, कहाँ है नहीं है, मैं नहीं मानता है वो कर दूं, तो फिर आप लोग मान लेना नहीं है, अगर वो मानते हो तो। जबरदस्त जबरदस्त, आप बहुत सही बात की। ठीक है, मेरा जो स्कूल था वो क्रिश्चियन का था, मैं देखा हूँ कैसे उन लोग ट्रीट करता है। ठीक है, उन लोग का बस एक ही है कि मैं पैसे दे रहा हूँ तो मेरे धर्म में आ जाओ, मैं ये जानता हूँ। ठीक है, क्रिश्चियन के बारे में तो एडम सिकर जो पागल है, जो है वो है क्रिश्चियन। जब ये करता है, जो पैसे दे के अपना धर्म में इंक्लूड करता हो, तो उसके बारे में बोलना है क्या, और मेरे धर्म के बारे में क्यों बोलेगा ऐसा। जबरदस्त। अच्छा नादरीन, व्यूज, दर्शकों, मैं आपको ये चीज बताता चलूं कि रोशन भाई की तरह के रोशन दिमाग वाले, रोशन दिल वाले, ठीक है जी, पवित्र आत्मा जो हैं, ये इस तरह के सनातन हमारे भाई भी मौजूद हैं। वो अगर देख रहे हैं तो मैं यकीन करें, दिल की वो कहते हैं ना, आदम ने माफी मांग ली, तो मैं भी आपसे क्षमा चाहता हूं, मादरत चाहता हूं कि भाई मजबूरी में हमें यह करना पड़ रहा है। अगर आप लोग इनको सपोर्ट, रोशन भैया एक बड़ा तबका, एक बड़ा मैस है जो सपोर्ट करके इनको नेशनल टीवी पर लाया हुआ है। भाई हम क्या करें, किधर जाएं, फंस गए हम लोग, हमें जवाब देना है। अभी एक तरफ आपकी तरह के सनातन भाई हैं जो इनोसेंट हैं, जो सिंसियर हैं, जो अच्छे इंसान हैं। हम हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, तो अलहदा करना होगा उन सनातनियों को दूसरे सनातन के साथ, या अपने एक्स मुस्लिम से अलहदा करना होगा, वरना तो मामला खराब हो जाएगा। मैं अगली जो स्ट्रीम कर रहा हूं ना, उसमें मैं एक्सपोज करूंगा कि क्रिश्चियन मिशनरीज इंडिया के अंदर किस तरीके से हिंदुओं को खराब कर रहे हैं। मैं अपने आंख से देखा हूँ भाई। मेरे जो भी स्कूल के मेरे फ्रेंड लोग थे ना, उन लोग के बारे, उन लोग ऐसे ही करते हैं। एक्चुअली उन लोग धर्म को ऐसा बोलते हैं उन लोग कि मैं तुमको खाना, रहना और पढ़ाना सब फ्री दूंगा, ऑलमोस्ट फ्री। हाँ, 1-2 रुपया 10 रुपया लेने से हो तो ऑलमोस्ट फ्री होता। तो उन लोग ऐसे ही करके उनको अपने घर में कन्वर्ट करते थे। ये भी यही कर रहे हैं। रोशन भैया और कुछ कहेंगे? मैंने शायद आपका ही कमेंट था, मैंने देखा था, आप कह रहे थे कुछ बात कर। हाँ, मेरा ही था। मैंने कहा था लाइव आ जाइए, बात कर लेंगे जी, क्या कहिए? मैं बोला था कि आप लोग इस्लाम में 10-10 बच्चे पैदा करने के बाद वो जो ये होता ना मौलाना लोग, मैं डिबेट में देखा था ऐसे ही यूट्यूब पे वीडियो कि ये मेरा अल्लाह का कर्म, अल्लाह का क्या, अल्लाह का दिया हुआ, अल्लाह का कुछ भी अल्लाह का करके ऐसे बोला जाता है। तो मैं भी पूछना चाहता, सच में ऐसा अल्लाह का दिया हुआ होता है ना, कि इन लोग खुद पैदा करते हैं? हाँ, ठीक वो है। बोलते कि वो बोलते कि इतना बच्चा हो गया, अल्लाह देख लेंगे, अल्लाह पाल लेंगे, ऐसा करके बोलते हैं। अरे सही है क्या? 10-10 बच्चे पैदा करो और फिर अल्लाह के नाम पे उछाल दो। ठीक है। आपको संस्कृत आती है? नहीं आता है। हिंदी? हाँ, हिंदी आती है। चलो मैं आपके सामने एक श्लोक रख रहा हूँ, इसको हिंदी में चेक करिएगा। ये देखे जरा। मैं नहीं पढ़ पाऊंगा इसको। इंग्लिश तो स्कूल, आप अच्छे स्कूल गए, आप बता रहे हैं इंग्लिश तो आती होगी ना भाई, अच्छा स्कूल गया था, पढ़ा थोड़ी मैं इतना अच्छे से। हाँ, आप बता दो हिंदी में, मैं उतना नहीं पढ़ पाऊंगा। ऋग्वेद, हाँ मैं बताता हूँ। अब मैं बताऊंगा तो उस पर विश्वास करना है, नंबर 1। अगर विश्वास नहीं है तो जो मैं रेफरेंस बताऊंगा उसको जाके खुद ओपन कर लेना है, ठीक है? इधर हमारी डील डन हो गई रोशन भाई, ठीक हो गया। मैं देख लूंगा, आप जो बताओगे बाद में मैं देख लूंगा। क्योंकि मैंने आपको मौका दिया, इसीलिए मैंने क्लियर किया, संस्कृत नहीं, हिंदी में आप ओपन कर लो। अच्छा, इंग्लिश आपने कहा आप खुद बता दो। अब मैं बताने लगूं, अब आपने विश्वास करना है। 10 बच्चे, ऋग्वेदा के अंदर लिखा है कि 10 बच्चे पैदा करने हैं, और इंदिरा से उसकी प्रार्थना की जा रही है। प्रार्थना, हाँ ये देखे लिखा है भाई। मैं कुछ और पूछा था, आप इंदिरा और देवा। मैं ये थोड़ी बोला था कि मेरा हिंदू। इंदिरा कौन, मैं वो समझाऊंगा बाद में, मैं वो समझाऊंगा, मगर पहले मुझे इसका समझा दो ताकि आपका फॉर्मूला ठीक हो जाए। इंदिरा कौन है? गॉड है, और क्या? गॉड है, हम लोग के गॉड। उससे प्रार्थना की जा रही है, तो वहीं वो अल्लाह से कह देता है अगर 10 बच्चे अल्लाह पाल देगा। ये भी कह रहे हैं 10 बच्चे, डिट्टो 10 बच्चे। गिव हर, वो येलो पैसेज देखें, गिव हर 10 सन्स, मेक हर हस्बैंड द 11th। 10 बच्चे, 11वां पति,
और 12वीं जो पत्नी, फुटबॉल की टीम। चलो जी, कौन कौन बोल रहे हैं कि कौन है बोल रहे हैं इंद्र को? प्रार्थना, कौन? प्रार्थना करवाई जा रही है कि एक पति जो है वो अपनी पत्नी के साथ संभोग करे, और इतना संभोग करे कि 10 बच्चे हो जाएं और पुत्र हो। हाँ, पुत्र, कन्या नहीं, पुत्र, पुत्र लिखा हुआ है। ये देखिए, लिखा है सपुत्रम, सपुत्रम लिखा हुआ है ऊपर, देखे, हाँ मैं देखा। ब्रह्म इंद्रा मिद्ववा स्वपुत्रम सुभागम कर्णु दस्यायम पुत्रन अदलिह दही पतिम इक्ताशम कर दी। हाँ, अब बताएं, अब मैं आपको समझाता हूँ इस्लाम का। ये आपको समझ आ गया? 10 पुत्र करने हैं। और यहाँ तक लिखा हुआ है कि अगर बीवी पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो ये 10 बच्चे संभोग नियोग करनी, नियोगी जो है उस पत्नी के साथ नियोग विवाह करके उस पत्नी के साथ संभोग करके ये 10 का आंकड़ा पूरा करना है। अब आ जाते हैं इस्लाम की तरफ। पर करते नहीं ना हम लोग, हिंदू लोग तो नहीं करते, तो हर मुसलमान भी नहीं करता ना भाई। लिटरली मेरे हेलो 1 मिनट, हर नहीं, आपका तो मेरे को नहीं पता, मैं आपको देखा नहीं, आप जो बोल लोगे मैं मान लूंगा, वो बात का बात है। आपको मैं जानता, मैं अपना फ्रेंड लोग को जानता ना, उसका भाई बहन को देखता, उसके और मोहल्ले में भी है, सबको देखता है। वो होगा भाई, वो होगा। देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। लिटिल आज लोग मतलब आप कहना क्या? हाँ बोलिए। मैं अब आपको समझाता हूँ, जरा सुन लें। अब आपने सोशल 5 नहीं, 5 नहीं भाई, मैं बताता हूँ, 12 है, 14 है, 17 रोशन भाई देखिए, सुनिए रोशन भाई, वैसे मैं आपसे सवाल करता हूँ, कृष्ण जी के बारे में तो आप पढ़े सुने होंगे। हाँ बोलिए। कृष्ण जी को कितने बीवियां थे? आप बोलोगे 16,000 बीवियां थी, तो मैं फिर बोलूंगा आप बोलिए, आपकी मर्जी से जितने भी नंबर बोलिए मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, जितने भी नंबर बोलिए एक्सेप्ट कर लूंगा। बोलिए कितने बीवी? देखिए, हाँ मेरे को नहीं पता। आप फिर वो बोलोगे 1 मिनट, आप बोलोगे वो 1600 वेद में दिखाओगे आप। मैं आपको क्या बोला, सुनिए रोशन भाई मेरी वर्ड सुनिए। आप जितने भी बीवी बोलेंगे मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। बोलिए कितने हो सकते हैं, अंदाजे से बोलिए। मैं एक, देखिए मेरे ख्याल से शायद 1 या 3 ऐसे ही थी, मेरे को नहीं पता। आप वो 16,000 का, हाँ चलिए मान लिए 3 बीवी, ठीक है, ठीक है 3 बीवी मान लिए। बच्चे कितने थे? नहीं पता मेरे को भाई, मैं नहीं पढ़ा। श्रीमद् भगवतम, हाँ श्रीमद् भगवतम में लिखा है, पढ़ूंगा जरूर। सुनिए, हाँ रोशन, यहाँ देख लीजिए, श्रीमद् भगवतम आपके सामने डिस्प्ले पे, चैप्टर नंबर 10, बुक नंबर 10, चैप्टर नंबर 61, वर्स नंबर 1। यहाँ पर लिखा है कि कृष्णा को 10 बच्चे थे हर बीवी के साथ। भाई पता है वो जो 16,000 जो भी है ना, 101 जो भी हो, आप बोले 3 बीवी थे, मान लिया। आप बोले 3 बीवी थे, मान लिया। 3 बीवी से 10-10 बच्चे थे, मतलब 30 बच्चे। नहीं यार, मैं बच्चे का कभी बोला ही नहीं हूँ, सुनो तो पहले मेरी बात है। आप तो बच्चे का कब बोला? मैं कब बोला मैं बच्चे का 30 था ना 40 मुस्लिम 10 बच्चे मुस्लिम 10 बच्चे पैदा करते हैं। हाँ, तो हम यही सुनो पहले मेरी बात रोशन, होल्ड ऑन। हाँ, आप 10-10 बच्चे बोले ना, कृष्णा जी आपके सामने जीता जागता मिसाल है। हर बीवी से 10-10 बच्चे थे उनको, एक कम ना एक ज्यादा। वो 16 सुन तो लो पहले, वो 16,000 बीवियां उनकी नहीं थी भाई, नहीं थी, पड़ोसी की थी, वो पड़ोसी की थी। अरे भाई सुन लेना, पड़ोसी की थी, घुसे जा रहे हो बीच में, सुनोगे तो मेरी भी आवाज है। मैं क्या बोल रहा हूँ, पड़ोसी की नहीं थी भाई, सुन तो ले, हंसे जा रहे हैं। वो किन्हीं का वो उनका कोई एक था जिनसे फाइट हुआ था, उनका वध हुआ था, उसका 16,000 बीवियां थे। वो 16,000 बोली थी कि आप तो मेरे पति को मार दिया, मैं विधवा हो गई, ये वो, तब जाके भगवान बोले थे ठीक है, आज से तुम्हारे बच्चे जो भी हो मेरे हुए। अब समझ में आई? तो यहाँ पर श्रीमद् प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, और भविष्य आपके पुराणास में क्या लिखा है, ब्रह्म पुराण में ये लिखा है कि कोई सा पुराना देख लो, यही बात मैं नहीं पढ़ा हूँ। अच्छा, आपको रोशन भाई आपको पढ़ के ही बता रहे मेरे भाई। हाँ, तो आप ये भी देख लेना, अगर ये बात गलत रहेगा ना फिर बताना, यही हुआ था। रोशन भाई मैं कॉन्टेक्स्ट जानता हूँ। एक डीमन था, वो लड़कियों को किडनैप कर लिया था, उनके पास रख लिया था। कृष्णा जी रेस्क्यू करे, वो रेस्क्यू कर अब बोले कि भाई, वो लड़कियां बोले कि हम अभी कहाँ जाना, हम तो ये डीमन के पास रहते, कोई हमारा समाज अपनाएगा नहीं। तो कृष्णा जी को बोले कि अब हमें कोई समाज अपनाएगा नहीं, तो कृष्णा जी बोले कि मैं हूं ना आपका, क्यों परेशान होते हैं आप, मैं आपसे शादी करूंगा। तो 16,000 से कृष्णा जी शादी करे, उसमें से 100 बीवियां जो थे वो वर्जिन थे। 100 बीवी वर्जिन थी, शादी नहीं हुई थी, बच्चा नहीं हुआ था, वर्जिन थे 100 बीवियां। तो वो 10-10 बच्चे कहाँ से आए? हाँ, सही बात है, उसके 10-10 बच्चे थे। और ये बोल रहे हैं श्रीमद् भगवतम में प्रभुपाद 10-10 बच्चे थे, और इनके प्रोजेनी जो आगे बढ़ी ना, वो न्यूमरस है, लाखों करोड़ों में चले गई इनके बच्चों के बच्चे।
पोते परपोते नवासे। हाँ रोशन भाई, ये बच्चे कहाँ से आए? टॉरेंट से डाउनलोड हाँ, हुए? नो 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 नो, हाँ लिसन, तो आपका कहना क्या था उस टाइम? उनको क्या करना चाहिए? जो 16,000 जो भी थे उनको छोड़ देना चाहिए था? ऐसे आपके अनुसार ये करना चाहिए था? नहीं, छोड़ना नहीं चाहिए था। तो क्या बच्चों का ढेर लगा देना चाहिए था? नहीं, होलसेल ढेर रेट? लगाने का बात ही नहीं है ना इधर। मैं जो पूछ रहा हूँ बता दो, आप छोड़ देना चाहिए था ना, उससे शादी करनी नहीं चाहिए? छोड़ना चाहिए था, यार अच्छा आप काम हाँ किया। हाँ ताकि हम ये बच्चों का मसला तो हल करें। इधर तो बच्चे ही बड़ी तादाद में फैल गए हैं। म्यूजिक बंद करो, हाँ, इधर स्यापा पड़ गया जी। श्रीमद् भगवतम बुक नंबर 6 चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 4 664। इसमें लिखा है कि यमराजा हैड 10 वाइफ्स। यमराजा के 10 बीवियां थे। और 10 बीवियां किसके थे? वो 10 बच्चे किसके थे? दक्षा ब्रह्मा जी का बेटा था। उसके 10 बीवी बच्चे थे, उसके 10 बेटियां थे, जो सीधा सीधा शादी में यमराज को दे दिया। वो 10 बेटियां सीधा सीधा। अब वो 10 बेटियां थी, वो भी तो थी ना। 10 बेटियां थी। अब ये जो 5 भाई थे, ये भी तो 5 बेटे ही थे ना। ये मैं आपको एक सीन दिखाता हूँ। वाह क्या सीन है! रोशन भैया जरा स्क्रीन पर देखना, सीन देखना। तेरे हाथ तोड़ दूंगा। फिर अपनी 5 पतियों वाली पत्नी से कहो कि अपने वस्त्र स्वयं उतार दे, और यदि उसने ऐसा नहीं किया तो फिर मुझे हाथ लगाना पड़ेगा। चल उतार अपने वस्त्र। अरे उतार। इधर शादी कहाँ है? चल इधर आ, इधर। छोड़ जाओ। जो स्त्री 5-5 पुरुषों के साथ रहती हो वो पत्नी नहीं, वेश्या होती। और वेश्या का मान क्या और अपमान क्या, ये यहां नग्न भी लाई जाती तब भी अनुचित ना होता। क्या कहिएगा? 5 भाई एक साथ दे दनादन। हाँ सारी भाई सुनिए ना, आपका दनादन बताते हैं। वो जो 5 पत्नियों वाला जो था ना, वो जो ऐसा हाँ, हिंदू धर्म में तो वो भी यही कह दो होता। पीछे से आए थे। वो भी कह दो पीछे से आए थे जी। सुन तो ले भाई, पीछे से आए थे, घुसे जा रहे हो यार, गजब हाल। बोलने दोगे या बोलोगे तुम ही? अच्छा, बोले बोल ले फिर। बोले बोले। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो वो औरत थी, वो पिछले जन्म में ना ऐसा बोली थी, 5 प्रकार का वरदान मांगे थी कि मेरे को 5 एक ही साथ मिलना चाहिए। तो भगवान के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो 5 वो लोग थे उनके हंसले भोसड़े के हंसले, मतलब चूतिया। रोहन निकाल ले आमिर भाई नीचे करिए, गाली दे रहे हैं। नहीं देने दे। कहता भगवान के पास कोई ऑप्शन नहीं था। ओ भाई सुन ले, हंस ले, उसके बाद बोलता हूँ। और हंसना है और हंस ले। यार मेरा फारी। ऐसे ही मैं हंसता हूँ जब बोलते हैं ना इधर वाले कि मेरे 10 बच्चे और वो अल्लाह के देने, ऐसे ही हंसता हूँ, पता है। फिर वही बोलते हैं कि हंस ले भाई, क्या कर सकते हो। ओ यार, कहते तो भगवान के पास तो ऑप्शन नहीं था। यार कमाल है। वो भाई अच्छा। होते हैं ठीक है, क्या करे, अब जो कर्म किया हाँ, तो उसको होते फल हैं तो तो देना रहता है ना। नहीं, तो बस वो जो 10 उनको बच्चे फल होते हैं वो भी होते हैं क्या करें, होते तो हैं। फिर वो अल्लाह का कहीं नाम ले लेते हैं भाई कि वही दिया तो है। भाई क्या वो देते हैं? इंदिरा में हाँ देता तो अल्लाह। मेरी बात सुन, ये जो अभी जो ईश्वर के पास ऑप्शन नहीं था, ये किसने दिए थे? कौन? वो तो उनका कर्म था ना, वो कर्म का तो तो फल उनका भी मिलना है कर्म ना। था। मेरी बात सुन, वो भी बेडरूम के भाई अंदर कर्म होता है तो 10 बच्चे आते हैं, कर्म का ही नतीजा तो निकलता है। हाँ ना। वो कर्म का ब्लेम अल्लाह पे डालते हैं, बता नहीं दे मेरे अल्लाह को। नहीं, मेरी बात सुनो, ब्लेम वो दुनिया के गलत अंदर है कि अगर नहीं? कोई मैं औलाद ये नहीं बोल अगर रहा कोई औलाद आ रही है, अगर कोई औलाद, मेरी बात सुनो रोशन, तुम जो इस दुनिया में आए माँ बाप के कर्म से आए ना, वो प्यार था या उससे आए ना, हाँ है ना। या तो वो जो तुम्हारे माँ बाप जो तुम्हें इस दुनिया के अंदर भेजे हैं, उसमें ईश्वर का कोई हाथ नहीं है, वो प्लान नहीं है। नहीं, प्लान वो नहीं होता। हाँ प्लान तो देखो, बच्चे पैदा करना जो भी वो आदमी का हाथ में होता, ठीक है। नहीं, आदमी के हाथ में होता है, मगर क्या ईश्वर का उस पे कोई कंट्रोल नहीं होता? ईश्वर उसके नहीं बगैर होता है। कंट्रोल होता है ना, सबका कंट्रोल ईश्वर के पास होता है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अच्छा एक गलत। जबरदस्त। बोल लो, आपको तो बीच में बोलना है, बोल लो। नहीं, ये सही कहा आपने कि सबका कंट्रोल ईश्वर के पास। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। पूरा वर्ल्ड का कंट्रोल, पूरा सब कुछ का कंट्रोल तो उन्हीं के पास है ना। वो आपके अल्लाह हो या मेरे भगवान हो, सब तो वही है, जो है वही है। जबरदस्त। तो मैं 10 बच्चे पैदा करके ऐसा अगर बोलूं कि मेरे भगवान 10 बच्चे दे दिए, आप वही पालेंगे उनको, मैं कुछ नहीं करने वाला, वो देख लेंगे, तो सही बात है। ये गलत है। यही तुम्हारे मौलाना भाई, लिटरली यही बात तुम्हारे मौलाना गलत है ना। भाई। तो मौलाना को कुरान, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें एक चीज बताऊं। देखो
ये अगर वो कुछ कर नहीं रहा, देखो मैं एक चीज बताता हूँ, बच्चे पैदा करना और चीज है, और उसके बाद उनके लिए कोई कष्ट ना करना, उनके रोजगार, स्कूल, वही मैं बोल रहा हूँ, वो गलत है, वो बिल्कुल गलत है। कुरान में अल्लाह ताला ने इसमें कोई शक नहीं है कि कहा है कि अपनी, पता क्या होता था पुराने टाइम के ऊपर, लोग जब भूख होती थी तो बच्चों को मारना शुरू कर देते थे, ठीक है। जैसे कई अभी जैसे इंडिया है, पाकिस्तान में कई दफा सुना है कि माँ बाप जो है अपने बच्चों को मार देते हैं, फेंक के चले जाते हैं, किसी आश्रम में डाल देते हैं, क्योंकि पैसा नहीं है, रोटी नहीं है, वो करते हैं। तो ये चीज गलत है, इस्लाम ने इसको बिल्कुल मना फरमाया। अब देखो, अगर एक बंदे को पता है कि मेरी इतनी इनकम नहीं है तो मैं बच्चे क्यों करूंगा? पूछे ना भाई, सही बता रहा हूँ मैं, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, उनसे पूछे तो यही चीज सेम बोला हो। मैं आपकी बात समझ गया हूँ, अभी मैंने आपकी बात सारी का दे दिया। मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ। जो विवाह है ना, विवाह वो हर बंदे को करने की इजाजत नहीं है। इस्लाम में हर बंदे को इजाजत नहीं है कि वो विवाह करे। विवाह करने की, निकाह करने की, शादी करने की जिस बंदे को इजाजत है उसके साथ शर्त है। हदीस अल्लाह के रसूल ने फरमाया, या माशर शबाब, ए जवान लोगो, ए शादी की उम्र को पहुंचे हुए लोगो, मन इस्तता मिनकुमुल बाअता, जो इसके एक्सपेंस उठा सकता है, फॉर द लेमैन, मैं अंडरस्टैंड करवाने के लिए, जो इस विवाह के एक्सपेंस उठा सकता है, फलयतज़व्वज, वो ही शादी करे। फिर कुरान की एक आयत है, उससे पता चलता है कि अल्लाह ताला ने जो इजाजत दी कि तुम जो पॉलीगमी कर सकते हो, एक से ज्यादा शादी, उसमें भी एक शर्त लगाई। उस उसूल से हमें पता चलता है कि जस्टिस कर सकते हो बीवियों के अंदर तो करना। इससे साफ पता चलता है, और उलमा ने इससे इन्फर किया है कि अगर आप बच्चों के एक्सपेंस उठा सकते हो तो बच्चा करो। रोहन भाई, एक न्यूज पढ़ना चाहता हूँ, सुनिए आप न्यूज, ठीक है। ओके। दिसंबर 26, 2016 में वासुदेव आनंद सरस्वती ने बताया है कि हैव 10 kids, God will take care of them, Shia tells the Hindus. क्या बोल रहे हैं? Have 10 kids, God will take care of them. कौन नाम क्या बोले वो जो बोला है? वासुदेव आनंद सरस्वती। हाँ, अब कहेंगे मैं नहीं मानता। आपके जैसे वाले कोई एक मौलाना, वो हिंदुओं में होंगे। नहीं, मैं मानने का बात ही नहीं बोल रहा हूँ। मैं इधर इंसानियत में कोई धर्म का बात ये सेम वर्ड यूज किए भाई। आप जो आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं ना, वो सेम बोले कि 10-10 बच्चे पैदा करो, भगवान टेक केयर कर लेगा, परेशानी की बात नहीं है। गलत है, टेक केयर। और आगे दूसरे भी बोलते हैं कि, और स्वामी इनके राग मिलाकर बोलते हैं कि जैसे कृष्णा जी ने 10 बच्चे पैदा किए थे, सारे हिंदूज को 10 बच्चे पैदा करना चाहिए। और हिंदूज लोग कर रहे हैं ना, देख रहे हैं आप। क्या इन लोग को बोलने का काम है, पब्लिसिटी चाहिए, मेरे को उससे नहीं मतलब है। वो वाला बता दो ना मेरे को। 3 दो क्या आप लोग में लीगल होता है क्या, वो 3 करने का? क्योंकि लीगल है, 3 नहीं 4 का लीगल है, इजाजत 4 का लीगल है। 4 का, सही है फिर तो। रोक सको तो रोक लो, ठीक है। अरे भाई, आपके अंदर भी है, आपके पास भी है 4 की इजाजत, आपके पास भी है। नहीं, मेरे पास नहीं 4 की इजाजत है, मैं जानता हूँ। आपके ग्रंथ में। और एक मिनट सैम भाई, एक मिनट भाई, आवाज भाई, रुक जा। मैं जानता हूँ तेरे को बोलने का बहुत शौक है, रुक जा। तू क्या बोला भाई? रोक सके तो रोक। रोशन तमीज से बात, रोशन तमीज से बात करो, नहीं तो आप जा सकते। आपसे मैं ना हमेशा तमीज में बात है। ये आवाज भाई को पूछो कि कितने तमीज से बात करते हैं। आप जो बोले रोक सके तो रोक लो, आपका कहने का क्या मतलब था? आप बता दो। मतलब ये है कि आप क्या चाहते हो कि हिंदू लोग चले जाएं, आप लोग रह जाओगे? बता दो। नहीं, बोलने का मतलब यही था। मैं हमेशा मैं सैम का, सुन लो रोशन भाई, अब गलत बात कर, अब मुझे उतारना पड़ेगा। ये कहां से निकल आया? 4 शादी की बात हो रही है, रोक सको तो रोक लो। मैं अपनी बात कर रहा हूं, अपनी जात की। मैं कर लूंगा, 4 कर लूं, 2 करूं, 3 करूं, रोक सको तो रोक लो। किसी का बाप का क्या जाता है? आप ये कह रहे हैं हिंदू चले जाएं? मैंने ये कब बोला है? ऐसे अपनी तरफ से फजूल बातें ना करें। रोशन भाई, अच्छी बात चल रही थी आपसे, ये अच्छी बात नहीं है। नेक्स्ट टाइम आइएगा, अच्छे से बात करें, ये तरीकाकार नहीं है। मैंने कहा रोक सको तो रोक लो से मुराद ये है, कहां जिसका दिल है वो करे 4 शादियां। मसला क्या है उसमें भाई? उसका खर्चा, उसकी बिजली, उसका बिल, उसका पलंग वो तोड़े या सोए, उसका कमरा वो कुंडी लगाए या खोले, आपको क्या? हाँ, दिक्कत अगर आपको ये है कि कोई हिंदू लड़की इस्लाम कबूल करके दूसरी शादी ना कर ले आए, तो वो कृष्ण जी जो हैं वो 16,108 को जो ले दे गए और हर एक से 10-10 बच्चे पैदा करके ढेर लगा दिया, इस धरती का बोझ इकट्ठा किया, उसका क्या करना है? उस पर नहीं बोलना। उस धरती के बोझ के ऊपर वो जो 10-10 बच्चे इस दुनिया के अंदर आए, उस पर ही बात करें। ठीक है भैया, धन्यवाद।